प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपति लन्ना की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरी पुत्र गणेश के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, आकाश के प्रणाम करती हूँ, पताल के प्रणाम करती हूँ। स्थल पे बैठी हुए चर्चा में सभी गुरु भैया बहना बैठे हुए सब, मैं सबके प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। एक गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा साहब के 7 मनीता पर एक वो बेटा हुआ था। राजा साहब अपने बेटा से बड़ी प्यार करते थे। दुनिया संसार में रीति रवैया है कि अपने संतान से बड़ा कोई धन नहीं होता है। माता पिता के लिए संतान सबसे बड़ा धन होता है। तो राजा साहब का एक बेटा था और अपने माता पिता का लाडला था। 7 मनीता के बाद वो पुत्र हुआ था, उसका नाम विनय था। विनय के बिना देखे हुए विनय की माँ भोजन नहीं करती थी। पिता तो भोजन कर लेते थे लेकिन माँ नहीं करती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। क्या होता है दीदी, विनय बड़ा हो जाता है, 18 साल के हो जाता है। विनय की माँ अपने पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, यदि विनय का ब्याह कर देते तो बहुत अच्छा था। विनय के पिता कहते हैं ये तो बड़ी खुशी की बात है, शादी करना तो जरूरी है बेटा का। यदि बेटा के ब्याह नहीं करेंगे तो घर में बहू कैसे आएगी, पोता पोती का किलकारियां कैसे गूंजेगा, घर में दीपक कैसे जलेगा और अंगुली लगा के मुझे कौन घुमाएगा। राजा साहब खुशी के मारे अपने मंत्री से बोले, ए मंत्री जी, मेरा बेटा विनय का ब्याह करना है। मंत्री जी भी बात से बड़े प्रसन्न हुए। अपने नगर वासियों और रिश्तेदारों में इस बात को चर्चा फैला दिए। विनय के लिए कई रिश्तेदार आए, लेकिन जहां विनय का लायक हो, उसकी लायक लड़की हो, एक अच्छी सी सुंदर कन्या देखकर उसका रिश्ता तय कर दिया गया। गुरु भैया बहना, रिश्ता तय ही नहीं हुआ, जहां तक के कि दिन ठिकाना बैठा के शादी भी हो गया। नई नवेली दुल्हन आ गई। अब जो दुल्हन आई वो भगवान भोलेनाथ की शिष्य थी और कोई मांसाहारी भोजन नहीं करती थी, वो शुद्ध शाकाहारी भोजन करती थी। भगवान भोलेनाथ के, विष्णु भगवान के परम भक्त, अनन्य भक्त थी। माता जगत जननी के पूजा करती थी। लेकिन राजा और रानी जो थे, कभी भी भगवान के नाम पर एक लोटा जल सूर्य भगवान के भी नहीं दिए थे। जो हम लोग स्नान करके लोटा में जल लेकर भगवान की ओर खड़ा होकर देते हैं, वो कभी राजा रानी भगवान को जल भी अभिषेक नहीं किए थे। मंदिर जाना तो दूर। जब बहू पुजारी आई दीदी, विनय की पत्नी सुहानी, तो राजा रानी उसको देखकर बड़ा दुखी हुए। उसे मना करते हैं कि मेरा घर में ये सब ढोंग नहीं चलेगा। अरे हम पूजा पाठ नहीं करते हैं तो मेरा घर में क्या कमी है। मेरे घर में आन धन संपत्ति सब कुछ भरा हुआ है, आखिर मेरा घर में क्या कमी है।
ए गुरु भाई बहना, फिर भी वो बेचारी भगवान के भक्ति नहीं छोड़ती है। सुहानी सुबह उठ के सारा काम पटा के उसके बाद भगवान के मंदिर अपना पल्लू से बढ़ती है और बढ़ के भगवान के और आंसू गिराती है, रोती है, भगवान के सामने प्रार्थना करती है कि हे भगवान भोलेदानी, आखिर हम कौन कसूर किए हैं जो मुझे आपका सेवा करने से मेरे सास ससुर रोकते हैं। हे भगवान, मैं आपका सेवा कैसे करूं, जहां तक के कि मेरा पति भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। हे भगवान, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं नैने वाली दुल्हन तो हूं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है गुरु भाई बहना, समय व्यतीत हो रहा है। बेचारी छुप छुपा के मंदिर नहीं जाने लगी, छुप छुपा के भगवान से दया मांगती है, भगवान के चर्चा करती है, नमः शिवाय के जाप करती है। जब भी उसका सास देखती है, ससुर देखते हैं, तो उसको लात से मारते हैं, झाड़ू से मारते हैं और कहते हैं कि अरे तू डायन हो, डायन सीख के आई हो, ये क्या मंत्र के जाप करती हो, क्या मुझे खाओगी, मेरा बेटा की खाओगी, मेरे पति को खाओगी। बेचारी सुहानी आंखों से लोर गिराती है और भगवान से कहती है कि भगवान, क्या आपका पूजा पाठ करने में डायन हो जाती है? क्या मैं डायन हूं? मेरे सास जो है अचरंग मुझ पे लगाती है, डायन क्या होती है मुझे तो पता भी नहीं। हे माता जगत जननी, मेरे सास इतना मुझ पे अचरंग लगाती है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है दीदी। जो विनय है एक दिन अपने माता पिता से बोलता है कि माँ, मेरे ब्याह का 6 महीना हो गया है और मेरा ट्रांसफर होने वाला है। मेरा जो यहाँ कंपनी में काम करते थे तो कहीं मुझे दूर भेज रहा है दूसरा कंपनी में, तो हम क्या आपकी आज्ञा हो तो हम दूर जाए या काम छोड़ दें? विनय के माता पिता बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरा बेटा अब दूर चला जाएगा, बहू के सताने में बड़ा मजा आएगा। बहू के सताने में बड़ा मजा आएगा। देखिए दीदी, ये आपके लिए खाली नहीं है, दुनिया के रीत है। यदि सास जाने को लिए मैके बोलेगी तो बहू कुछ नहीं बोलेगी और जहां तक के हेल्प कर देगी कि ठीक है माँ जी आप जाइए जाइए, उसमें भी बहू 4 बात सुनेगी कि हाँ हाँ हम चल जाएंगे, तो एक छितर से रहने को लिए होगा, इसीलिए मुझे मैके चला रही है भाई कि जाओ बुढ़िया, जो 4 दिन नहीं रहेगी। लेकिन गुरु भाई बहना, यदि बहू बोलेगी कि माँ जी मुझे मन नहीं लग रहा है, क्या हम अपना मैके जा सकते हैं, तो 10 बात साथ सुनाएगी कि हाँ हाँ यहाँ बहुत भार पड़ रहा है, बहुत काम करना पड़ता है, इसीलिए मैके जाने के लिए कह रही हो। जाओ जाओ, खूब इतना इतना शिकायत करना भर भर के। बहू जो है सब दिन नौकरानी रह जाती है। जब सास के बस में हुई तो सास के उंगली पर नाची, उसके बाद जब उसका छोटे छोटे बच्चे हुए तो उसका सेवा करना है, और जब उसका बहू हो गया तो बहू के अंदर में रहना है। तो देखिए गुरु भाई बहना, विनय क्या होता है कि परदेश चला जाता है, और जब परदेश चला जाता है तो सुहानी के सास और ससुर इसको बड़ा दुख देते हैं, बहुत दुख देते हैं। इतना दुख देते हैं कि खाने पीने को लिए भी इसे नहीं देते हैं। सुहानी अपना मैके जाने के लिए भी कहती है, इसको सास ससुर उसे नहीं जाने देते हैं कि यहाँ के काम कौन करेगा, तेरी माँ
आय के दाई बन के करेगी। सुहानी बेचारी मैका भी नहीं जा पा रही है। अब क्या होता है दीदी, एक दिन तो उसके सास और ससुर दोनों मिलके हद ही कर दिए। क्या किया कि उसे डंडे से मार मार के उसका पूरा बदन चूर दिए और पूरा बदन चूर के और बेहोश कर दिए। जब बेहोश हो गई सुहानी तो उसका सास जो है नाक में हाथ डाल के देखती है तो कहती के रे इसका तो सांस भी बंद हो गया है, ये मर गई। सुहानी को जो ससुर है वो कहते हैं कि रे अब तो हम लोग का जेल हो जाएगा, ये मर गई है तो गांव वाला जानेगा, थाना आएगा, हाथ में हथकड़िया पुलिस लगा के लेके और चला जाएगा हम लोग का। कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। सुहानी की सास कहती है कि ये जी हमको जेल नहीं जाना है, हमको बचा लीजिए। सुहानी तो मर ही गई लेकिन ये बुढ़ापा में जेल जाएंगे, बाप रे। नहीं नहीं कुछ उपाय कीजिए। सुहानी के ससुर कहते हैं एक उपाय है। बोले क्या? तो बहू को बुढ़िया में भर दो और बुढ़िया में भर के और जब रात होगा तो ले जाके और जो पोखरा है पोखरा पर फेंक देंगे, जो पोखरा है पोखरा पर फेंक देंगे। एक भाई बहना क्या होता है कि सास और ससुर रात होने का इंतजार करते हैं। उसके घर कई लोग आए और बोले अरे रानी साहब आपका बहू नहीं दिखाई दे रहा है, कहां गई है? रानी बोली मैके चली गई है, मेरा बहू मैके गई है, घर पे नहीं है। अगल बगल के लोग कहते हैं कि कब गई, हम लोग देखे नहीं। अरे मेरा बहू तो शाम के समय में ही मैके चली गई है। लो हो गया बहाना। रात्रि हुआ दीदी तो रात्रि में बुढ़िया में बंद करके सास और ससुर दोनों सुहानी को ले जाके पोखरा के किनारे फेंक दिए। जब पोखरा के किनारे फेंक दिए दीदी तो बेचारी बेहोश सुहानी, दिन में भी उसको होश नहीं आया। इतना बदन उसको चूरा गया था, इतना चूरा गया था पत्थर से, डंडे से, कि मार के कारण दिन भर रात भर बेहोश हो गई। दूसरा दिन रात हुआ तो बेचारी सुहानी का होश आया। जब होश आया तो अपने आप को बुढ़िया में बंद पाती है। बुढ़िया में बंद पाती है दीदी। अब उसे अकबक जाने लग रहा है तो भगवान को याद करती है। भोलेनाथ को याद करती है, भगवान से प्रार्थना करती है और भगवान के कहती है कि कबने कसुरवा शिव गुरु हमारा से भइलई रे जान, जान हमारा से भइलई रे जान, कि जान तनर दुखवा हमारा के मिललई रे जान, कि जाने तनर दुखवा हमारा के मिललई रे जान। जैसे कुआं शिव गुरु बना के कोई लिया रे जान, जान बना के कोई लिया रे जान, कि जान ओई सिरे कुहा कई मोरा जियरवा रे जान, कि जान ओए सिरे कुहा कई मोरा जियरवा रे जान। जैसे ताड़ा पैजी शिव गुरु
जाला बिना मछलिया रे जान, जान जाला बिना मछलिया रे जान, कि जान होई सिरे तरा पई मोरा पर नवारे जान, जान होई सिरे तरा पई मोरा पर नवारे जान। हम तो जनैत शिव गुरु इतना दुख मिलत रे जान, जान इतना दुख मिलत रे जान, कि जान कहियो ना करती तोहरी पूजन मारे जान, कि जान कहियो ना करती तोहरी नमन मारे जान। एक बुढ़िया बना बेचारी बुढ़िया में बंदे बंद भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, आखिर कौन कसूर हम किए, मेरा प्राण जो है कुहक रहा है, मेरा आत्मा तड़प रहा है, इस बुढ़िया में हम बंद होके और मर जाएंगे, मेरा प्राण निकल जाएगा। लेकिन गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वैसा ही करते करते रात फिर बीत गया, सवेरा सूरज उगने वाला था, पूरा चिड़िया चहचहा रहे थे। दो चार कौवे उसके पास गया, बोरिया के पास, और जब देखा कि अरे बोरिया में कुछ है, कौवे के लगा कि कुछ चुन्नी खुदी रोटी, कुछ तो मिल जाएगा मुझे भोजन के लिए। एक गुरु भैया बहना, कौआ जाके बोरिया में चोच मारने लगा। चोच मारते 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 कई कौवा मिलके और बोरिया के फाड़ दिया। जब बोरिया के फाड़ दिया दीदी, तो बोरिया में से एक सुंदर स्त्री निकली। कौवा देखकर दंग रह गया। आपस में कौवा बात करता है कि अरे भाई, एक ऐसा पाप का जमाना है, आज तो हम लोगों से बहुत बड़ा पाप हो जाता। हे भगवान भोलेनाथ, यदि मेरा चोट से इसका चोट भी लग गया होगा तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और अपना भाषा में कौवा पूछता है कि किया तो रहाऊगे शिशिया नहीं हरे दूर सवारे जान, जान नहीं हरे दूर सवारे जान, कि जान की अरहनी ससुरा फूल नसनी रे जान, कि जान की अरहलही ससुरा फूल नसनी रे जान, कबने करन मग शिशिया मारी के बिगल कौरे जान, जान मारी के बिगल कौरे जान, कि जान कौन रे पापी कैलको एता बड़ा पपावारे जान। एक भैया बहना, कौआ है जो पूछता है अपने भाषा में कि हे बहन, क्या बात है, तुम्हारा नैहर दूर है या नैहर में कोई परिवार नहीं है, या तुम्हारे ससुराल का लोग दरिद्र है, या तू चोरनी हो, कुल नसनी हो, क्या हो जो तुम्हारे साथ इतना बड़ा रचना रच दिया गया है। बेचारी सुहानी कहती है कौआ से कि हे कागराज, मेरा मैका भी दूर नहीं है और मैं कोई कुल नसनी नहीं हूं। महादेव जो है, महादेव का मैं भक्त हूं। मेरी सास कहती है कि तू डायन हो, इसीलिए
मुझे मार के ढीक दिए, मेरे पति परदेश में। कौआ कहता है कि रे तू एक चिट्ठी लिखो और देखो इस मंदिर है, इस मंदिर में जाओ तू और इसी मंदिर में रहना। बोलती है कि एक काग भैया, इस मंदिर में हमको क्या मिलेगा, कैसे रह जाएंगे, मंदिर में भूखे मरना पड़ेगा। काग बोलता है बहन, तू धर्म का बहन है, मैं तुम्हारा धर्म का भाई हूं, तो तुम्हारा जिम्मेदारी मेरा है। बेचारी सुहानी कहती है कि हे काग भैया, जमाना खराब है, न जाने किसका नजरिया मेरे पूछ पे पड़ जाएगा। बोला कि हे बहन चिंता मत करो, तू एक खत लिख के दो। बेचारा कौआ जो है उड़ के किसी के घर चला जाता है, एक पेन उठा के ले आता है, एक कोरा कागज ले आता है और उसको हाथ में थमा देता है। बेचारी सुहानी अपने दुख दर्द सब सारा लिख देती है और लिख के पतिया मोड़ के और कौआ को दे देती है। कौआ जो है पहले जंगल में जाता है, जंगल में सारी कौआ को निमंत्रण कर देता है और कहता है कि भाई एक मंदिर है, मंदिर के पास एक मेरा बहन है और मेरा बहन के रक्षा करना तुम्हारा जिम्मेदारी है। यदि कोई भी उसका आंख उठा के देखे तो उसका आंखें फोड़ देना। कौआ सब लोग हाँ हाँ कह दिया। क्या होता है दीदी, एक गुरु भैया, कौआ सुहानी बेचारी मंदिर में चली गई और सुहानी के पास कौआ चारों कोना बैठ गया, पूरा हजारों कौआ का भीड़ लग गया, डाव 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 करने लगा। जो एक काला कौआ है वो चला जाता है सुहानी के पति के पास। सुहानी के पति कंपनी में से काम करके लौट रहे थे और सुहानी के पति को देखा, कौआ पहाड़ पे बैठ गया। सुहानी के पति बड़े दंग रह गए कि रे कौआ जो है बड़ा प्यार से मेरे हाथ पर क्यों बैठ गया है। एक चिट्ठी लिया है, उसके चोंच में चिट्ठी है। कौआ के चोंच से चिट्ठी सुहानी के पति ले लेते हैं और जब पढ़ने लगते हैं तो दर्द भरी बातें पढ़ के और उनका आंखों से आंसू गिरता है, आंखों से आंसू गिरता है। वो जाते हैं कंपनी में, दूसरा दिन जाके वो कहते हैं मालिक से कि सर हमको छुट्टी चाहिए, मेरा पत्नी का तबीयत बहुत जोर से खराब है, मेरा पत्नी का तबीयत बहुत जोर से खराब है, हम घर जाना चाहते हैं। और क्या होता है दीदी, वो घरे आ जाते हैं, अपने माँ से कहते हैं कि माँ सब कोई घर में है और मेरा पत्नी कहाँ गई है। तो बड़ा प्यार से उसकी माँ कहती है कि तोहरो तेरी आए बबुआ नींदिया के मातल रे जान, जान नींदिया के मातल रे जान, की जान सूतल रे हाथी लाली लाली पलंगिया रे जान, की जान सूतल रे हाथी लाली लाली पलंगिया रे जान। जो सुहानी के सास है अपना बेटा से बोलती है कि बेटा तुम्हारा पत्नी नींद से सोई हुई है लाली पलंग पे, बेटा तू गया है जहिया से एक काम नहीं करती है और हम लोग को बड़ा दुख देती है बेटा, एक खाना नहीं बना के देती है, सोई है। बोला कि माँ हम जाते हैं खोज लाते हैं उसको। नहीं बेटा नहीं जाओ, सोने दो उसको, उसको पलंगे पे खाना देते हैं, वहीं पर स्नान के लिए पानी देते हैं, बेटा छोड़ दो उसको, सोने दो। लेकिन विनय कमरा में चारों तरफ देख लेता है, सुहानी पर नजर नहीं पड़ता है। जब सुहानी पर नजर नहीं पड़ता है दीदी तो माँ को कहता है कि माँ मेरा पत्नी कहाँ गई।
मेरा पत्नी कहाँ गई? मेरा पत्नी को बता दो माँ, मेरा पत्नी कहाँ गई? अब इसका आंखों में आंसू भर जाता है विनय को, इसका आंखें नम हो जाता है दीदी, और अपने माँ से विनती करता है कि माँ, मेरा बारंबार विनती है, मेरा पत्नी को बता दो माँ, क्या तू मार के फेंक दी है? मेरा पत्नी मैके गई है। विनय के माँ सच जुबान पे उसका आ गया, लेकिन बताने से इनकार कर रही थी। तभी एक दरवाजे पर महात्मा आ जाते हैं भिखारी के रूप में, और कहते हैं कि बच्चा, मुझे 2 रोटी भोजन करा दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगा हुआ है। एक भैया बहना, विनय की माँ कहती है कि बेटा बदकटाई मत करो, देखो एक महात्मा आए हैं, उन्हें रोटी देना है। विनय बोला, माँ तू कब से भगवान की भक्ति हो गई हो करने वाली, कब से रोटी खिलाने वाली हो गई हो जो तू इन्हें रोटी खिलाओगी? पहले मेरा पत्नी को बताओ। महात्मा कहते हैं, बेटा तू अपना पत्नी को इससे क्या पूछती हो, इससे क्यों पूछते हो? ये तो दोनों मिलकर तुम्हारा पत्नी को मार के और बेहोश करके जान मारे के बुढ़िया में बंद करके पोखरा के किनारे फेंक दिया है, जिसका नोच नोच के कौआ चील खा गया है। ओ झड़ुआ लेके दौड़ी विनय को माँ कहती है कि ए बुढ़ा, अरे अपना बहू को हम मारे थे जो तू ही देखा था, हम बहू को तो रात में मारे थे, केवाड़ी लगा के बंद करके मारे थे, बुढ़िया में बांध के हम फेंके हैं उधर, तू कैसे देख लिया? महात्मा कहते हैं कि अरे कितना छिपाएगी, कितना झूठ बोलेगी, लेकिन छुपेगा नहीं। हाथ पकड़ लेते हैं विनय के और कहते हैं कि ये बेटा चलो तुम्हारा पत्नी को हम बतलाते हैं, कहाँ है तुम्हारा पत्नी? महात्मा के साथ तो विनय चल देता है दीदी। जाते 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 वो मंदिर के पास महात्मा लेकर जाते हैं, जहां पर हजारों कौवे उसका पहरेदारी में था। कोई कौआ फल ला के दे रहा है, कोई कौआ चुकनी में पानी ला के दे रहा है, तो कोई कौआ रोटी ला के दे रहा है, तो कोई कौआ उसको वस्त्र ला के दे दिया है, तो कोई कौआ उसके प्रसादी चढ़ाने के लिए ला के दे रहा है। सारी कौआ उसका भाई और बहन बन गया था। कौवा और कौवी एकदम उसके पहरेदारी में लगा हुआ था। जब सुहानी का पति उसके पास गए मंदिर के पास, सारा कौआ टटराने लगा, टर 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 करने लगा कि अरे यहां पर मत आओ, मेरा बहन है मंदिर के अंदर। सुहानी जब अपना पति को देखी तो कौआ से नम्रता से विनती करती है कि हे कागराज, ये मेरे पति हैं, इनसे मिलने का मुझे आज्ञा दे दो और इसे इन्हें नुकसान ना पहुंचाओ। सुहानी की बात सुनकर सारे कौआ पलक झपक लिया, एक साइड हो गया। महात्मा जो है अदृश्य हो गए, इधर उधर देखने लगे। विनय तो पता ही नहीं चला महात्मा कहां चले गए। और सुहानी से उसको पति पूछते हैं कि रे प्राण प्यारी, तुम्हारा ऐसा हाल किसने किया और मंदिर में तो क्यों रह रही हो? सारी बातें बताई। जब सारे बातें बताई तो अपने पत्नी को हाथ पकड़ के और कहते हैं कि चलो घर चलो। सुहानी जाने से इनकार कर देती है कि नहीं नहीं स्वामीनाथ, हम घर नहीं जाएंगे। लेकिन सुहानी के पति विनय जबरदस्ती लेकर गए कि नहीं नहीं प्राण प्रिय, तुम्हें घर चलना होगा, घर चलो, नहीं तो इंसाफ कैसे होगा। जब अपने पत्नी को हाथ पकड़ के घर लेकर पहुंचा तो उसके माता पिता दंग रह गए देखकर, और कहते हैं कि बेटा मुझे माफ कर दो, ए पत्नी तुम्हें कहां मिला?
बेचारा विनय कहता है कि माँ, जिसको भगवान नहीं मारते हैं, जिसको राम नहीं मारते हैं, उसका कोई नहीं मारने वाला है। तू तो अपना जानवर मेरा पत्नी को मार ही के फिर फेंक दी थी, लेकिन मेरा पत्नी का जिंदा तो भगवान रख ले थे। बोलता है कि बेटा 15 दिन 20 दिन बीत गया, न जाने कहां थी, किसके साथ थी, किसके घर में थी, क्या कर्म करके आई होगी। ए गुरु भैया बहना, ये सुहानी के पति जो विनय है वो अपने माँ को चुपकी बंद लगा दिया कि माँ चुप रहो। गंगा जैसा पवित्र मेरा पत्नी है, मेरा पत्नी पे उंगली मत उठाओ माँ। मेरे पत्नी जो है ये मेरा धर्म की पत्नी है और ये पतिव्रता है। ये तो मंदिर में रह रही थी, इसका भाई कौवा और बहन कौवी इसका रखवाली कर रहा था। माँ तू क्यों इस पे लालछन लगा रही हो? जिसका सर पे महादेव का हाथ हो, भला उसका कौन क्या बिगाड़ने वाला है। माँ इसको मत कुछ कहो। सुहानी के सास और ससुर दोनों माफी मांगे और कहते हैं कि बेटी मुझे माफ कर दो, हम नहीं जानते थे कि भगवान में इतना शक्ति है और हम चाहते हैं कि हम भी भगवान का भक्ति करें, पूजा करें और 3 सूत्र का पालन करें। सुहानी बोली जब ऐसी बात है माँ, तो हर इंसान से गलती होता है, हर इंसान गलती करता है। चलिए हम लोग आज ही चर्चा का प्रोग्राम रखेंगे और घर में चर्चा करवाएंगे और आप भी माँ ज्ञान ले लीजिए, मेरे पतिदेव जी भी ज्ञान लेंगे। उसके सास, उसके ससुर और उसके पति तीनों भगवान का, भोलेनाथ का गुरु बना लिए और 3 सूत्र का ज्ञान ले लिए। तो बिना गुरु का ज्ञान नहीं है और बिना गुरु का ये तन पवित्र भी नहीं है। भगवान भी थे, गुरु बनाए थे, जो श्री रामचंद्र थे वो भी गुरु बनाए थे, उन्हें भी गुरु का जरूरत पड़ा था। तो देखिए गुरु भाई बहना, भगवान को, शिव गुरु को गुरु बना लीजिए और शरीर को पवित्र कीजिए, 3 सूत्र के पालन कीजिए। तो पहला सूत्र में दया मांगिए, दूसरा में चर्चा, तीसरा सूत्र में 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु को प्रणाम कीजिए। तो देखिए गुरु भैया बहना, जब चर्चा संपन्न हुआ तो बेचारी बताती है कि देखिए माँ जी, आप तो हम पे बहुत अत्याचार किए थे, लेकिन हम 4 महीने का गर्भवती हैं, हम माँ बनने वाले हैं। अब इस बात को सुन के उसके सास ससुर का एकदम प्यार उमड़ने लगा कि अरे हम कितना बड़ा अनर्थ किए थे कि मेरा बहू, मेरा इस घर का संतान देने वाली है, इसको हम घर से निकाल दिए थे। और उसे हृदय से लगा के और बहू को स्वीकार की और अपना खुशी खुशी सारे परिवार रहने लगे। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर भी नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।